हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है फाइटोजियोग्राफी और बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं ये डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए, फाइटोजियोग्राफी क्या है? एक ब्रांच है जियोग्राफी की, या फिर हम बॉटनी में पढ़ रहे तो बॉटनी भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं ना कि प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब अगर इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन सी प्लांट की स्पीशीज कहाँ पाई जाती है, ठीक, उसका ओरिजिन वहाँ पे कैसे हुआ और टाइम के साथ क्या क्या उसमें चेंजेस आए, तो सारी बातों को डिस्कस किया जाता है फाइटोजियोग्राफी में। सबसे बेसिकली बात क्या है कि फाइटोजियोग्राफी में क्या करते हैं हम, ये प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्लांट की स्पीशीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसी को फाइटोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें हम, तो पूरे वर्ल्ड में जो भी प्लांट स्पीशीज हैं तो वो कहाँ कहाँ मौजूद है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पर है, इसी बात को फाइटोजियोग्राफी के अंडर हम पढ़ते हैं। तो देखिए, फाइटो मतलब यहाँ पे अभी ना कि फाइटो प्लांट से हो जाएगा, और जियोग्राफी मतलब हम लैंडस्केप से ले सकते हैं, ठीक, भूमि जो भी है, तो उस जियोग्राफी में प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसी बात को फाइटो जियोग्राफी के अंडर हम डिस्कस करेंगे। तो फाइटोजियोग्राफी क्या है? इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, यूसिडेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लोरा। मतलब एक तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस प्लांट स्पीशीज का किसी भी लैंडस्केप में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैसा है, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके अलावा कि ओरिजिन का कैसे हुआ उसका, ये बात भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और लिखा गया है कि फाइटोजियोग्राफी क्या है, एक ब्रांच है जियोग्राफी की जो फोकस करती है स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, कि किन किन जगहों पे प्लांट स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका इन्फ्लुएंस कैसा है अर्थ सरफेस पे। नेक्स्ट है कि जो फाइटोजियोग्राफी है ये इन्वेस्टिगेट करती है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि क्यों कोई एक सर्टन प्लांट स्पीशीज है तो वो क्यों उसी स्पेसिफिक जगह पे पाई जा रही है, और कैसे प्लांट कम्युनिटीज इवॉल्व हुई हैं, चेंज हुई हैं टाइम के साथ। तो इन सारी बातों को भी फाइटोजियोग्राफी बताती है। तो एक मेन पॉइंट ये भी है कि फादर ऑफ फाइटोजियोग्राफी अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट को माना जाता है, ठीक। ये बात हुई। तो फाइटोजियोग्राफी क्या होता है और फाइटोजियोग्राफी के फादर इनको कंसिडर करते हैं, ये बात हुई। अब जो हमारा पहला टॉपिक है इस यूनिट में वो है कि बायोजियोग्राफिक रीजंस क्या है इंडिया के और वर्ल्ड के। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बायोजियोग्राफिक रीजंस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वर्ल्ड की दूसरे वीडियो में करेंगे। तो देखिए, बायोजियोग्राफिक रीजन जो होता है ना, वो बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे प्लांट और एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर ये हमारा इंडिया है, तो अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने हिस्सों में यहाँ पे कौन सी प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, यहाँ पे कौन सी प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, इस बात को, तो जिस जगह पे पाई जा रही है वो है बायोजियोग्राफिक रीजन। तो बायोजियोग्राफिक रीजन क्या होता है? इज बेसिकली एन एरिया ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर और शेयर्ड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, जो शेयर्ड और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये अगर कोई हिस्सा है तो इसमें जो प्लांट स्पीशीज, सिमिलर तरह के जो प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज पाए जाते हैं, तो वो बायोजियोग्राफिक रीजन है, जोन है, एरिया है। तो इंडिया में ऐसे कौन कौन से बायोजियोग्राफिक रीजन है, ये बात हम करेंगे। तो इंडिया में ऐसे टोटल 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है, ठीक है। उससे पहले ये है कि जो बायोजियोग्राफिक रीजन्स है इंडिया के, तो वो क्या है? क्लासिफिकेशन इज अ डिवीजन ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन बायोजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। बायोजियोग्राफिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे कंट्री को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मेगा डाइवर्स बनाई गए हैं, हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, तो टॉप जो 17 मेगा डाइवर्स हैं उसमें इंडिया का नंबर 4th है एशिया में, और 10th है ग्लोबली। मतलब पूरी दुनिया में 10th नंबर पे है और एशिया में 4th नंबर पे है। बायोजियोग्राफी की अगर बात करें तो जो स्टडी होती है प्लांट स्पीशीज़ की, किसी भी प्लांट स्पीशीज़ की, एनिमल स्पीशीज़ की, इस इकोसिस्टम में और जियोग्राफिकल स्पेस में और जियोलॉजिकल टाइम के साथ, मतलब समय पे कैसे कैसे उसमें चेंजेज आई, इन सारी बातों को जो पता लगाया जाता है उसमें बायोजियोग्राफी में। अगर हम अपने इस टॉपिक पे डिस्कस करें कि 10 जो बायोजियोग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है, वो कौन कौन से हैं। तो पहला है ट्रांस हिमालयन रीजन। ये क्या है? ये परसेंटेज है, इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो पहला है ट्रांस हिमालयन रीजन, दूसरा हिमालयन रीजन, तीसरा डेजर्ट रीजन,
चौथा सेमी एरिड रीजन, पांचवा वेस्टर्न घाट्स, छठा डेक्कन पेनिनसुला, सातवां गैंगेटिक प्लेन, आठवां कोस्ट, नाइन्थ नॉर्थ ईस्ट रीजन और 10th आइसलैंड। ये सारे 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं इंडिया में। मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में एक सिमिलर टाइप के जो भी वेजिटेशन है वो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे उसका परसेंटेज लिखा गया है, ये जितना एरिया कैप्चर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया डेक्कन पेनिनसुला कैप्चर करता है 41.99% और सबसे कम एरिया आइलैंड्स कैप्चर करते हैं 0.25%। ठीक है। तो अच्छा, एक बात है कि इस यूनिट में ना, फाइटोजियोग्राफी वाले यूनिट में सब कुछ याद करने वाले पॉइंट है। एक चीज़ आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि ये क्या है कि समझ में नहीं आ रही चीज़, तो इसमें सब कुछ याद करने वाला है। मैं जितना अभी टॉपिक देखी हूँ तो सब याद करने वाले पॉइंट्स ही हैं इसमें, क्योंकि इसमें जोन्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है। तो और कुछ तो नहीं, जैसे परसेंटेज तो याद नहीं हो पाएगा, नाम बस तो याद रखना ये कि इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, तो वो ये सब हैं जोन। ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो जोन है ट्रांस हिमालयन रीजन। तो ट्रांस हिमालयन रीजन 5.6 जियोग्राफिकल एरिया जो पूरा टोटल है उसका ये कैप्चर करता है। मतलब 5.6% एरिया ट्रांस हिमालयन रीजन में आता है। और जो इंडियन पार्ट है इसका, तो कौन कौन सा हिस्सा आता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ सिक्किम, लाहौल स्पीति और स्पीति एरिया जो हिमाचल प्रदेश का है वो ट्रांस हिमालयन रीजन के अंडर आता है। ट्रांस हिमालयन रीजन में स्पार्स अल्पाइन स्टेपी वेजिटेशन पाई जाती है जो कई तरह के एंडेमिक स्पीशीज़ को सपोर्ट करती है। एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं, तो ट्रांस हिमालयन रीजन में ये पाई जाती है। इसके अलावा वाइल्ड शीप्स की पॉपुलेशन, गोट्स की पॉपुलेशन और कुछ रेयर तरह के फाउना पाए जाते हैं जैसे स्नो लिपर्ड और माइग्रेटरी ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांस हिमालयन रीजन के, ये सारी चीज़ें स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये जो जोन होता है वो कोल्ड होता है, ड्राई डेजर्ट होता है और एक्सट्रीमली वल्नरेबल इकोसिस्टम होता है इस जोन के अंदर, ट्रांस हिमालयन रीजन के अंदर। ये पहला बायोजियोग्राफिक रीजन है। दूसरा है हिमालयन जोन। तो हिमालयन जोन 6.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है पूरा जियोग्राफिक रीजन का। और इसमें कुछ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स आते हैं जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट पीक्स हैं, तो कुछ इसके अंदर भी आते हैं। हिमालयन जोन के अंदर कुछ ऐसे पीक्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनके अंदर आती है। जो हिमालयन जोन होता है वो इंडिया को वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया बनाता है हैबिटाट्स और स्पीशीज़ के मामले में। मतलब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई है। लोकेशन की अगर बात करें कि हिमालयन जोन कहाँ कहाँ आता है, तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल हिमालयाज़ के अंदर हिमालयन जोन आता है। हिमालयन जोन के अंदर अल्पाइन और सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ग्रासी मीडोज, मॉइस्ट मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट और डाइवर्स तरह के हैबिटाट पाए जाते हैं एंडेंगर्ड बॉविड स्पीशीज़ के लिए, जैसे भरल, मरखोर, टकिन, ये सारे तरह की स्पीशीज़ हिमालयन जोन में पाए जाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसके बाद क्या है, अदर रेयर और इंडेंगर्ड स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं जैसे कि हांगुल और मस्क डियर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हिमालयन जोन के। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट जोन। ये तीसरा बायोजियोग्राफिक रीजन है। तो इंडियन डेजर्ट जोन में दो बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस आती हैं, थार डेजर्ट आता है और रन ऑफ कच्छ आता है। ठीक है। तो लार्जर है, मतलब इन दोनों में लार्जर है हमारा थार डेजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम कहते हैं। और इसमें राजस्थान और कुछ पार्ट हरियाणा और पंजाब के भी आते हैं। ठीक। और ये थोड़ा सा एडजॉइनिंग है पाकिस्तान से भी। इंडियन डेजर्ट जोन में थार डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट रहता है और ड्राई समर रहते हैं। ठीक है। और विंटर एरिड और कोल्ड रहती हैं। जो हमारा ये थार डेजर्ट वाला एरिया है वो रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर यहाँ पे पाया जाता है, मतलब रिसीव होता है। और यहाँ पे थार डेजर्ट में एंडेंगर्ड जो बर्ड स्पीशीज़ है जैसे इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। ठीक है। इन एडिशन टू फॉक्सेस, स्नैक्स, कैमल्स, गैजल्स, ये सारी स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं थार डेजर्ट में। नेक्स्ट हम जो है वो है रन ऑफ कच्छ है। तो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है और बहुत ही एक वास्ट एरिया कवर करता है। ये बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है सॉल्ट मार्शेस का, और जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी है वो एरिया कवर्ड है। ये जो रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे कई सारे डोमेस्टिक और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जैसे ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो और हरबोरा बस्टर्ड। ठीक है। मतलब डोमेस्टिक है, वहाँ के रहने वाली है, और माइग्रेटरी कुछ बर्ड्स माइग्रेट करके भी आती हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा जो जियोग्राफिकल रीजन है वो इंडियन डेजर्ट जोन है। देखिए इसमें
अगर आपके ऊपर से जा रहा होगा तो मैं पहले बोलूँ, याद करने वाली इसमें चीज़ें हैं कि हाँ यहाँ पे कहाँ कहाँ पाया जाता है। परसेंटेज तो याद नहीं होगा, इतना सारा डेटा है, याद नहीं हो पाएगा, लेकिन सुन लीजिए, पढ़ कहीं कुछ दिमाग में जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो डेटा मतलब जो नॉर्मल चीज़ है वो याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है सेमी एरिड एरियाज। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशनल जोन है डेजर्ट और डेंस फॉरेस्ट के बीच में। मतलब यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। मतलब यहाँ पे डेंस, ये डेजर्ट है, यहाँ पे तो पूरा सूखा ही है, और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, तो इनके बीच में जो एरिया आता है वो है सेमी एरिड एरिया। ये भी एक तरह का जियोग्राफिकल जोन है। तो ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक। और इस एरिया का कैरेक्टराइज है डिसकंटिन्यूअस वेजिटेशन है, ब्लैंकेटेड विथ बेयर सॉयल और सॉयल वाटर दैट रिमेन्स डिफिश थ्रू आउट द ईयर। मतलब चूंकि ये सेमी एरिड एरिया है, ट्रांजिशन जोन है डेजर्ट और डेंस फॉरेस्ट के बीच में, जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस वेजिटेशन मिलता है, मतलब साल भर वेजिटेशन नहीं होता है। पानी भी यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में मौजूद रहता है। वेस्टर्न इंडिया में जो है, ये जो सेमिड एरियाज हैं वो सवाना और वुडलैंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे ड्राई डेसिडियर फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और हार्ट ऑफ सेमी एरिड जोन कहा जाता है अरावली सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट हमारे नेक्स्ट बायोजियोग्राफिक रीजन है इंडिया के। तो ये पहली बात तो वन ऑफ द इंडियाज मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट क्या है, वन ऑफ द 25 जो दुनिया में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, उनमें हमारा एक है वेस्टर्न घाट। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इनॉर्मस बहुत हाई मात्रा में प्लांट डाइवर्सिटी है। नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मकाओ, ग्रिजल्ड गाइंड स्क्विरल, नीलगिरी तहर, ये सारी इंडेमिक स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट में, मतलब सिर्फ यहीं पे पाई जाएंगी। इसके अलावा इंडेंगर्ड स्पीशीज़ भी हैं, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। ट्रैवनकोर टॉर्टॉइस है और केन टर्टल है, ये दोनों भी स्पीशीज़ जो हैं वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। तो सबसे लार्जेस्ट जो एरिया कवर किया हुआ है बायोजियोग्राफिक रीजन का, तो डेक्कन प्लेट्यू अप्रॉक्स 42% एरिया इसने कवर किया हुआ है। और ये एक तरह का सेमी एरिड रीजन है जो वेस्टर्न घाट्स के रेन शेडो वाले एरिया में लोकेटेड है। ये जो रीज़न है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का रीज़न है, ये यूनिफॉर्म है, ठीक। यहाँ पे क्लाइमेट जो रेंजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस से लेके सेमी एवरग्रीन से सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। मेजोरिटी ऑफ फॉरेस्ट जो यहाँ पे बात करें डेक्कन प्लेट्यू में, तो डेसिडियस फॉरेस्ट है। स्पीशीज यहाँ पे कौन कौन सी फाउंड होती है, तो चीतल, सांबर, नीलगाय, बार्किंग डियर, एलिफेंट इन बिहार, ये सब बिहार उड़ीसा में मिलता है, और कर्नाटका तमिलनाडु बेल्ट में। वहीं वाइल्ड बफेलो मिलता है हमें बॉर्डर ऑफ उड़ीसा और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है गंगेटिक प्लेन। तो गंगेटिक प्लेन वन ऑफ द फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल है, यहाँ पे वेजिटेशन हाई होता है। तो दिस जोन इंक्लूड्स द गंगेटिक स्प्लिट एज वेल। यहाँ पे गंगेटिक स्प्लिट, अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और लोअर गंगेटिक प्लेन सारी इसी के अंडर आती हैं। जो मेजोरिटी ऑफ लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, और इस एरिया में कई सारे लोग रहते हैं, ठीक। जो और ये जो गंगेटिक प्लेन है वो ईस्टर्न राजस्थान से होकर शुरू होकर यूपी से बिहार तक और फिर वेस्ट बंगाल तक जाता है, ठीक है। अगर कुछ स्पीशीज़ की बात करें कि गंगेटिक प्लेन में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, तो टीक, शीशम, साल, खैर, ये सारी प्लांट की स्पीशीज़ मिलती हैं। वहीं एनिमल की स्पीशीज़ में बात करें तो राइनोसोरस है, एलिफेंट है, बफेलो है, स्वैम्प डियर, हॉक डियर, ये सारे एनिमल स्पीशीज़ मिलते हैं इन बायोजियोग्राफिक रीजन में। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो एक मीटिंग पॉइंट के तौर पे वर्क करता है हिमालयन माउंटेन और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में, ठीक है। हिमालयन माउंटेन और पेनिनसुलर इंडिया का एक मीटिंग पॉइंट है, एज वेल एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन इंडिया, इंडो मलयालम और इंडो चाइनीज़ के बीच में ये ट्रांजिशन जोन है, इनके बीच में पाया जाता है ये एरिया है। नेक्स्ट है जो नॉर्थ ईस्ट है उसको गेटवे कहा जाता है इंडिया के फ्लोरा और फाउना का, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ईस्टर्न हिमालय का। नेक्स्ट है मेनी ऑफ द स्पीशीज जो हैं इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, और इधर रिस्ट्रिक्टेड भी रहते हैं, मतलब कुछ तरह की एंडेमिक स्पीशीज भी यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट जो बायोजियोग्राफिक रीजन है वो आइलैंड्स हैं। तो
तो आइलैंड जो है वन ऑफ द 3 ट्रॉपिकल मोस्ट मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जोन में पाए जाते हैं और 0.3% जो टोटल बायोजियोग्राफिक एरिया है उसका ये कंट्रीब्यूट करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान आइलैंड है जो मिलकर मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड बनाते हैं इंडिया में। और एक कलेक्शन जो लक्षद्वीप में 27 टिनी आइलैंड का कलेक्शन है और वो अरेबियन सी में देखने को मिलता है और अंडमान और निकोबार आइलैंड में 348 छोटे छोटे आइलैंड है। इन सारे आइलैंड को मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बना है जो नॉर्थ साउथ से होकर बे ऑफ बंगाल तक जाता है। ये एरिया कवर करता है ये। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन 2.5% जो एरिया है उसको कवर करता है और यहाँ पे सैंडी बीचेस, मैनग्रोव्स, मड फ्लैट्स और कोरल रीफ्स हमें देखने को मिलते हैं। मरीन एंजियोस्पर्म पास्चर भी मिलता है और इंडिया वेल्थ और हेल्थ जोन में ये कंट्रीब्यूट करता है। जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात से होकर सुंदरबन तक जाती है और 5423 किलोमीटर तक का ये एरिया जो रूट है वो कवर करती है। तो ये बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडियाज थे और कुछ नहीं। तो बस जो नाम है कि हाँ 10 जो है उनको नाम तो याद रहना चाहिए आपको और अगर आप डेटा याद रख सकते हैं तो बढ़िया बात है। ठीक है। नेक्स्ट जो है बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।